Now we are coming to the last stanza of this poem. And the last stanza of this poem deals with, middle-aged women. Middle-aged women, it deals with the middle-aged women who have traveled, who have halfly covered its journey, who have halfly covered her journey of married life. So, she would be in a stage of middle-aged women. She would be called a middle-aged woman because she have completed her half journey of her married life. Now she had become completely matured, having a child who loved her child very faithfully and also obey her husbands, fulfilling every needs and requirements of her husbands and her mothers-in-law and fathers-in-law. है ना? तो वैसी महिलाओं के लिए जो सुटेबल बैंगल्स होनी चाहिए वो कौन सी रंग की होनी चाहिए पता है आपको? वैसी महिला जो अपने दाम्पत्य जीवन के मध्य स्टेज पर पहुंच चुकी होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, वे अपने ससुराल में सबको सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक सबके साथ बर्ताव करते हुए अपनी सारी जवाबदारियों का, कर्तव्यों का यथावत निर्वाह करते हुए प्राइडफुली एंड ऑनरली, बिल्कुल पूरे गर्व से और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अपने ससुराल की प्रत्येक जिम्मेवारियों का, कर्तव्यों का निर्वाह जो महिला करने लग जाती हैं, अपने पति देव की और अपने बच्चे की भी बराबर स्नेह प्रदान भी करती हैं और घरेलू जितनी भी जिम्मेवारियां हैं उसको बहुत ही प्राइडली, मतलब गर्व से और एक दृढ़ संकल्प अर्थात एक दृढ़ मजबूती के साथ, एक दृढ़ता के साथ निर्वाह करती और अपने हस्बैंड के साइड से कभी कभार एंड वर्शिप द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड्स, और जो अपने पति देव के तरफ से परमात्मा को प्रार्थना भी करती हैं पूरे परिवार के, अपने दाम्पत्य जीवन के सुखी संपन्न जीवन के लिए और अपने पूरे सासू और ससुरे की भी शांति के लिए, पूरे परिवार के शांति के लिए कामना करती हैं अपने पति के स्थान पर। वो स्टेज की महिला, उनके लिए जिस प्रकार के चूड़ियों का जो सेट होना चाहिए, दैट वुड बी द पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड क्रेप बैंगल्स। तो बैंगल सेलर्स अपने चूड़ियों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए गलियों से जो घूमते हुए, उनमें से एक बैंगल सेलर ऐसा भी था जो ऐसी महिलाओं के जचने वाली, ऐसी महिलाओं को सूट करने वाली चूड़ियां भी अपने साथ रखे हुए था और उसका प्रचार करते हुए जा रहा था। वो कह रहा था कि आई हैव ऑल्सो सम पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे कलर्ड बैंगल्स। मेरे पास पर्पल और गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे कलर का बैंगल्स भी है जो कि कैसी महिलाओं को सूट करता है, जो ऐसी महिला जो अपने दाम्पत्य जीवन के मध्य स्तर तक पहुंच गई है। whose hands have cherished for she who has journeyed through life midway, मतलब अपने दाम्पत्य जीवन के मध्य स्तर पर यात्रा जिस औरत ने, जिस महिला ने कर ली है। whose hands have cherished का मतलब होता है loved, जिसके हाथों में स्नेह है अपने बच्चे के लिए। blessed का मतलब होता है blessed is the literary device of the blessing, okay।
Blessed literary, it is a literary feature, literary device of the blessing. Whose hands have cherished, जिसकी हाथों में स्नेह है अपने बच्चों के लिए. Whose love has blessed, जिसका प्रेम, जिस पत्नी का प्रेम व स्नेह अपने बच्चों के लिए एक आशीर्वाद के समान है. And cradled fair sons on her faithful breast, and serves her household in a fruitful pride. And cradled fair sons on her faithful breast, and serves her household in a fruitful pride. Cradled का मतलब होता है holding very gently, बहुत ही आराम से, सॉफ्टली अपने बच्चे को अपने गोद में ले करके उसे फीड कराती हैं, अपनी ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं. उस स्तर की महिला जो अपने नवजात शिशु को, नए नए जन्मे हुए बच्चे को अपने गोद में बहुत ही सॉफ्टली और जेंटली होल्ड किए हुए अपने दुग्ध का पान बहुत ही विश्वसनीय तरीके से कराती हैं, उस स्तर की महिला के बारे में यहाँ पे बैंगल सेलर बात कर रहे हैं. उस स्तर की महिला जो अपने दाम्पत्य जीवन के बिल्कुल मध्य स्तर तक पहुंच गई हैं, जिसके हाथों में प्रेम और स्नेह है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद के रूप में, और जो महिला अपने बच्चे को अपने गोद में काफ़ी सॉफ्टली और जेंटली होल्ड करते हुए अपने ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, अर्थात अपने स्तनपान कराती हैं बहुत ही सॉफ्टली और जेंटली. उस महिला की बात हो रही है बैंगल सेलर्स के द्वारा कि वैसी महिलाओं के लिए किस प्रकार की चूड़ी बहुत ही सुटेबल होती है. एंड सर्व्स हर हाउसफुल इन फ्रूटफुल प्राइड, और अपने संपूर्ण घरेलू कार्यों को बहुत ही गर्व के साथ और बहुत ही प्रभावशाली ढंग से. फ्रूटफुल मतलब जिसका कुछ आउटकम्स हो, आप काम कर रही हैं इतने गर्व सम्मानीय ढंग से कि उसका एक बहुत ही अच्छा परिणाम निकल के आ रहा है. तो कैसे करती होगी वो महिला? बहुत ही दृढ़तापूर्वक और बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपने सारे घरेलू कार्यों को करती होगी. एंड वर्शिप द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड, और भगवान को प्रार्थना भी करती है अपने पतिदेव के तरफ से. इसी के साथ सरोजिनी नायडू का वेरी ब्रिलियंट, वेरी अम्यूजिंग and beautiful poem Bangle Sailors, written by Sarojini Naidu, has been end. Now you guys just get your homework, take your homeworks. I'm providing you a homework. Class 8, ये आप स्क्रीन पर जो आप वर्ड गैलरी देख रहे हैं ये सारा आपको क्लियर होना चाहिए. और इस पोएम में भी बहुत सारा वर्ड्स हैं जिसका मैंने आपको मतलब बताया है, जैसे कि माउंटेन मिस्ट, व्हाट इज मिस्ट, है ना, मिस्ट क्या होता है, वुडलैंड स्ट्रीम क्या होता है, बर्ड्स क्या होता है, क्या बताया था ना सब, है ना. डेलिकेट किसको बोलते हैं? डेलिकेट, इट इज़ अ फाइन, वेरी स्मॉल फाइन टेक्सचर उसे कहते हैं, जिसका जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही फाइन होता है, स्मॉलर होता है ना. और भी बहुत सारा मतलब बताया था, जैसे कि ब्राइडल टीयर, ब्राइडल लाफ्टर, सनलिट कॉर्न, है ना, ब्राइडल मॉर्न. बस हो गया. ये सब आपको ध्यान में रखना है. इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं सेट करूँगा आपका एग्ज़ाम में, इसलिए मैं अभी आपको बोल दिया हूँ, ठीक है ना. चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर करने की बारी आ गई. नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व आउट द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन आंसर आ गया. आंसर दिस क्वेश्चन दोनों A1 A2 ट्राई करना है. चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.